हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल डीएलएड विद शिवानी। डीएलएड की आज की क्लास में हम 2023 का कंप्यूटर का पेपर करने जा रहे हैं। तो इस पेपर में हम ऑब्जेक्टिव और वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन करेंगे। तो आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 1, BIOS का पूरा नाम है। नंबर 1 बेसिक इनपुट सिस्टम, नंबर 2 बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, नंबर 3 बेसिक आउटपुट सिस्टम, नंबर 4 बेसिक इंटीग्रेटेड सिस्टम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बी से बेसिक, आई से इनपुट, ओ से आउटपुट, एस से सिस्टम। क्वेश्चन सेकेंड, वर्तमान में कंप्यूटर में कौन सी प्रणाली प्रयुक्त होती है? पहली दशमलव प्रणाली, दूसरा हेक्साडेसिमल प्रणाली, तीसरा ऑक्टल प्रणाली, चौथा बाइनरी प्रणाली। तो वर्तमान में बाइनरी प्रणाली का प्रयोग होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन आंसर 4 बाइनरी प्रणाली। क्वेश्चन 3, ड्राइंग क्षेत्र में चाप खींचा जाता है। पहला लाइन द्वारा, दूसरा कर्व द्वारा, तीसरा रेक्टेंगल द्वारा, चौथा ब्रश द्वारा। तो ड्राइंग क्षेत्र में कंप्यूटर में कर्व द्वारा चाप खींचा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सेकेंड, कर्व द्वारा। क्वेश्चन 4, डाटा को व्यवस्थित करना या उनकी गणना करना कहलाता है। नंबर 1 प्रोसेसिंग करना, नंबर 2 इनपुट करना, नंबर 3 तुलना करना, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो डाटा को व्यवस्थित करना, उसकी गणना करना, तो ये प्रोसेसिंग कहलाता है। कंप्यूटर को जब हम कोई भी कमांड भेजते हैं, कोई भी क्वेश्चन करते हैं हम कंप्यूटर से, तो उसकी वो डाटा गणना करता है, उसकी व्यवस्था करता है। जो भी हम आंकड़े भेजते हैं उसको व्यवस्थित ढंग से करता है और गणना करता है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रोसेसिंग। क्वेश्चन 5, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। पहला मॉनिटर, दूसरा प्रिंटर, तीसरा सीपीयू, चौथा सीयू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीपीयू। तो कंप्यूटर में जितने भी कार्य होते हैं वो सीपीयू के द्वारा किया जाता है। सीपीयू जो होता है कंप्यूटर को सभी कार्यों का मैनेजमेंट करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 3 आंसर 3। देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन 6, डाटाबेस क्या होता है? तो देखते हैं इसका आंसर। किसी कंप्यूटर प्रणाली पर संचित आंकड़े डेटा को डेटाबेस कहते हैं। जैसे कि हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन होती है तो उसको व्यवस्थित ढंग से लिखना, सही समय पे पहुंचाना, तो ये क्या कहलाता है? डेटा। और ये इस सभी डेटा को जिस तरह हम सही क्रम ढंग से स्टोर करते हैं तो इस डेटा को क्या कहते हैं? डेटाबेस कहते हैं। क्वेश्चन 7, स्पैम किसे कहते हैं? तो स्पैम एक असंगत और अनचाहा ईमेल है जिसमें प्रायः विज्ञापन भरे होते हैं। तो स्पैम क्या है? एक तरह के फ्रॉड कॉल होती हैं, जैसे हम लोगों के पास आती हैं फ्रॉड कॉल्स आती हैं, ईमेल आते हैं कि हाँ आप ऐसा कीजिए तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इन सब से हम लोगों को परेशानी भी होती है, हम लोग कभी कभी ठगे भी जाते हैं। तो इन सब को क्या कहते हैं? स्पैम कहते हैं। ये सिर्फ ईमेल ही नहीं होता, ये कॉल्स भी, मैसेज के थ्रू कई तरह से हम लोगों के पास आता है। तो इससे हम लोगों को समस्याएं होती हैं। तो ये क्या है? स्पैम एक असंगत और अनचाहा ईमेल है जिसमें प्रायः विज्ञापन भरे होते हैं। क्वेश्चन 8, नेटवर्क क्वेश्चन 8, कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार बताइए। तो कंप्यूटर नेटवर्क के 3 प्रकार होते हैं, एक लैन, एक मैन और एक वैन। आइए दिखाते हैं आपको। तो ये 3 प्रकार हो गए, लैन, वैन और मैन। लैन की फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क, वैन की वाइड एरिया नेटवर्क और मैन की मेट्रो एरिया नेटवर्क। तो जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है वो एक संस्थान, एक कंपनी, जैसे कोई शिक्षण संस्थान है, कोई विद्यालय है, तो उसमें जो मतलब जितने कंप्यूटर आपस में जुड़े होंगे वो किसके अंतर्गत आ जाएगा? लैन के अंतर्गत। और जो वैन होता है वो एक देश से दूसरे देश तक पूरे वर्ल्ड में काम करता है। और जो मैन होता है वो जैसे कि ज़्यादा दूरी होती है, जैसे एक राज्य से दूसरे राज्य तक, मतलब कि ये वर्ल्ड से कम होता है, वाइड एरिया से कम होता है।
ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म तो बता ही दी मैंने, लोकल एरिया नेटवर्क, और वैन का है वाइड एरिया नेटवर्क, और मैन का है मेट्रो एरिया नेटवर्क। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 9, रोम का पूरा नाम लिखिए। तो रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, इसको केवल पढ़ा जा सकता है, इसमें कुछ मतलब हम लोगों का कुछ ठीक करना चाहे, कुछ एडिट करना चाहे तो कुछ नहीं हो सकता है। और जो दूसरी तरह की मेमोरी होती है, दूसरी टाइप रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो वो वोलेटाइल मेमोरी होती है, बहुत स्पीड से काम करती है। ठीक है, तो ये दो प्रकार, तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो ये देख लीजिए, इसकी फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन 10, सूचना से आप क्या समझते हैं? तो देखते हैं। सूचना से तात्पर्य उस बहुउपयोगी जानकारी से है जो प्रत्येक व्यक्ति, विषय, समय, स्थान विशेष के लिए प्रस्तुत रहती है। तो सूचना क्या होती है? सूचना मतलब बहुत से डाटा से मिलकर बनती है। जैसे डाटा किसको बोलते हैं? तो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो करेक्ट हो, क्रम व्यवस्थित हो, सही हो, शुद्ध हो, तो उसको सही रूप से व्यवस्थित की हुई जो डेटा होता है उसको क्या बोलते हैं? सूचना बोलते हैं। और सूचना तब कहलाएगी जब इसको सही टाइम पे सही जगह पे पहुंचाया जाएगा। तो क्या हो गई? ये सूचना हो गई। ये जो स्पैम है ये 2019 में आया है, और जो नेटवर्क के प्रकार हैं ये 2017 में, 19 में आ चुका है। लैन जो है ये लैन 2021 में आ चुका है। तो ये क्वेश्चन जो है इनको कंफर्म रखिए, रिवीजन करते रहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 11, किसी भी फाइल को अपलोड कैसे किया जाता है? तो जिन लोगों ने कंप्यूटर चलाते हुए देखा होगा, बहुत से ज़्यादातर सभी चलाते हैं, आजकल फ़ोन चलाते हैं, सबको ही पता है। तो किसी भी फाइल को अपलोड कैसे करते हैं? जैसे मान लो हमें कोई भी PDF है या कुछ भी है, कोई फ़ोटो की PDF है, तो हमें उसको अपलोड करना, तो हम सबसे पहले हमें क्या ज़रूरत पड़ेगा? नेटवर्क पड़ेगा ज़रूरत। तो इंटरनेट जब हमारे पास होगा तभी तो हम कोई वीडियो या फ़ोटो या PDF जो भी है अपलोड कर पाएंगे। तो उसके लिए हम पहले नेट कनेक्ट करेंगे, फिर उस हमें जिस भी वेबसाइट पे PDF अपलोड करनी है तो उसको हम पहले ओपन कर लेंगे, फिर वहाँ से हम उस ब्राउज़र से क्या नाम PDF सेलेक्ट करेंगे। PDF सेलेक्ट करने के बाद उसको हम ब्राउज़र कर लेंगे, ओपन कर लेंगे, और फिर जब अपलोड का साइड से आइकन आएगा अपलोड करने का तो उस पर क्लिक करेंगे और वीडियो अपने आप या PDF जो भी है अपने आप अपलोड हो जाएगी। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो देखते हैं इसका आंसर। इंटरनेट की सहायता से किसी फाइल को अपलोड करने के लिए यूजर को संबंधित वेबसाइट को ओपन करें जिससे फाइल अपलोड करनी है, तत्पश्चात फाइल सेलेक्ट करें, बाद में उसे ब्राउज करके वेब पेज पर अपलोड का ऑप्शन पर क्लिक करना होता है और फाइल स्वतः ही अपलोड हो जाती है। तो आज के आज वेरी शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव फिनिश होते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।